प्रशांत किशोर दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड में आ रहे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। आपको बता दें 15 जून को जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर दरभंगा आ रहे हैं और दरभंगा के मनीगाछी के ग्राउंड में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और यहीं से चुनावी शंखनाद का प्रारंभ भी करेंगे। वहीं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आने से पूर्व जिला कमेटी द्वारा पूरी तैयारी को लेकर के रूपरेखा को लेकर के जिला कार्यालय में बैठक हुई और सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बड़ी संख्या में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को सुनने ग्राउंड में मनीगाछी लोग पहुंचेंगे और हजारों नहीं ऐतिहासिक ये जनसभा होगी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को सुनने के लिए लोग बहुत उत्साहित है और लोग चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पहुंचे और उन्हें सुने। क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज की जिला कमेटी के लोग, वो भी आप सुने। आज जिला कार्यालय दरभंगा में जन स्वराज पार्टी के माननीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन 15 जून 2025 को ग्रामीण विधानसभा के मनीगाछी प्रखंड के बेलोर स्टेडियम में सुनिश्चित है। उसकी बेहतर तैयारी करने के लिए, उस कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता के लिए आज दरभंगा जिला के पूरे 18 प्रखंड के अनुमंडल के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी एवं राज्य के पदाधिकारी अपना अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए आज इस जिला कार्यालय में जमा हुए थे और सबों ने अपनी अपनी भागीदारी लिए और सबों का एक ही उद्देश्य हुआ, एक ही सहमति बनी कि बिहार में यह बेलोर स्टेडियम का कार्यक्रम जन स्वराज के माननीय सूत्रधार प्रशांत किशोर का ऐतिहासिक हो। जो दरभंगा में जो कार्यक्रम हो वैसा कार्यक्रम बिहार में किसी दूसरे जगह न हुआ हो और न होने की संभावना हो। इसी के लिए सारे पदाधिकारी ने संकल्प लिए हैं। मुझे आशा और विश्वास है जिस तरह से हमारे जन स्वराज के पदाधिकारी के पास जो जोश और उत्साह देखा गया, उसमें लगा कि वास्तव में कम से कम 20,000 की संख्या में दरभंगा जिला के लोग, प्रत्येक 18 प्रखंड के लोग उस बेलोर स्टेडियम में जाएंगे और इस जन स्वराज के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। विभिन्न प्रखंडों से जाने के लिए क्या साधन का उपाय करें आप लोग? सबों के लिए, या 3 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, बस हो, सब लोग अपना अपना व्यवस्था करके अपने चंदे के बल पर या जो किसी भी रूप में हो उसकी अभाव महसूस नहीं देंगे। लेकिन प्रत्येक प्रखंडों से वह 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बस हो, लोग अपने जाएंगे, कुछ पैदल जाएंगे, कुछ मोटरसाइकिल से जाएंगे। क्योंकि यह लोकल कार्यक्रम है, वहां पर भोजन की उचित व्यवस्था है, खाने पीने की बेहतर व्यवस्था है। यहाँ तक कि लोगों को एंजॉय करने के लिए तार्किक जन स्वराज पर आधारित कई तरह के गाने के साथ भी लोग रहेंगे और झूमेंगे। का आगमन दरभंगा में होने जा रहा है और तैयारी आप लोग कर रहे हैं। आखिर ये क्या प्रशांत किशोर दरभंगा में आकर के चुनावी शंखनाद का प्रारंभ करने आ रहे हैं? आपका स्वागत है। मैं आपको यह सूचित करना चाहूँगा कि माननीय प्रशांत जी जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उनके आगमन से मिथिला की धरती और ज़्यादा उत्साहित होगी। जन स्वराजी काफ़ी उत्साह में हैं और वो चाहेंगे कि 2025 मिशन हमारी कामयाबी हासिल हो। निश्चित तौर पर वो हुंकार देंगे और वो एक कहना चाहेंगे कि ऐ मिथिलावासियों, जगो, अब समय आ गया है। बिहार की बदहाली चरम सीमा पर है, इसलिए 2025 मिथिला के जो 10 विधानसभा हैं, ये 10 विधानसभा में वो यह कहना चाहेंगे कि हमारी कामयाबी हासिल हो। इसके लिए लोगों को सूत्र देंगे और सूत्र यह देंगे कि जो उनके सामने खड़ा है, पलायन की समस्या है, भूखमरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, सुरक्षा स्वयं सुरक्षा चाहती है। आप देख सकते हैं कि अभी मुजफ्फरपुर का कुर्नी कांड, ये कांड ने बिहार को हिला दिया और वर्तमान मुख्यमंत्री जब दरभंगा की धरती पर आए तो लोग उन्हें पूछने तक नहीं गया। यह साबित करता है कि आने वाला बिहार निश्चित तौर पर 2025 मिशन में जन स्वराज कामयाबी हासिल करेगी। और मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि कामयाबी के रास्ते कठिनाइयां हजार आएंगी, वह मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हम लोग आश्वस्त हैं। अपना परिचय? मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव,
जन स्वराज का जिला संयोजक हूँ और संस्थापक सदस्य रहते हुए समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं महिला शक्ति की बात करें, जन स्वराज बड़ा आरक्षण महिला को दे रहा है, तो क्या इस दौर प्रशांत किशोर का जो आगमन है इसमें महिलाओं की क्या हिस्सेदारी रहने वाली है? सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो जन स्वराज में आप इतना मेहनत कर रहे हैं और इस खबर को पूरे जगह फैला रहे हैं, तो आपका बहुत ज्यादा योगदान है। और जहां तक मातृशक्ति की आप बात किए हैं, जन स्वराज जिस दिन से इस पार्टी का जन्म हुआ है इस बिहार की धरती पर, आपने एक चीज देखा होगा कि यहाँ जहां भी कोई सभा होती है उस सभा में सबसे ज्यादा भीड़ मातृशक्ति की होती है, क्योंकि हमारे प्रशांत भाई ने महिलाओं पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है, विश्वास किया है और उनका मानना है कि सारी बहनों की एक साथ हो जाने से ताकत बढ़ जाती है। और इस बार भी जो हमारे प्रशांत भाई दरभंगा की धरती पर आ रहे हैं, वहां पर भी आपको हमारी जितनी भी दरभंगा जिला की मातृशक्ति है वो सारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और उनकी बहुत ज्यादा भीड़ वहां आपको देखने को मिलेगी। और हम लोग स्वागत में कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा भाई दरभंगा आ रहा है, तो बहन के लिए एक फर्ज बनता है कि अपने भाई के मान सम्मान में कोई कमी ना रहे। मेरा नाम प्रतिभा झा है, जिला सचिव जन स्वराज पार्टी दरभंगा। तैयारी आप लोग कर रहे हैं, प्रशांत जी आ रहे हैं, दरभंगा में ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ नई जो बातें हैं उनको भी वो रखेंगे, तो आखिर आप लोग को क्या लग रहा है कि मनीगाछ, पहले मब्बी बुलाना, दूसरी बार मनीगाछी आप लोग बुला रहे हैं, मतलब कि दरभंगा का अंतिम छोर, तो क्या दरभंगा मधुबनी को एक साथ साधने की कोशिश हो रही है? देखिए, प्रशांत जी तो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, और ये जो बात है वो पहले से तय है कि जो भी अनुमंडल है, हमारा 3 अनुमंडल है, उस तीनों अनुमंडल में प्रशांत जी सबसे पहले आएंगे और उसके बाद हर प्रखंड के हर विधानसभा में निश्चित रूप से उनका पदार्पण होगा। तैयारी विधानसभा को लेकर के है और हमारी जो सरकार है उसकी विफलता की जो बात है, आप देख रहे हैं कि लगातार विभिन्न मुद्दों पर जो वो खुद कह चुकी है उस मुद्दे पर भी वो खरा नहीं उतरती है। इन बातों को भी जनता के बीच नए रूप से वो कहना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये निकम्मी सरकार आपके किसी काम का नहीं है, न तो शिक्षा दे सकती है, न किसानों को बेहतर अनाज उत्पादन में सहयोग कर सकती है, न रोजगार दे सकती है, ताकि पलायन हो रहा है। इन मुद्दों को लेकर के प्रशांत जी गांव-गांव जा रहे हैं और इन्हीं बातों को कहने के लिए भी आज 15 तारीख को जो कार्यक्रम है उनका मनीगाछी में, आज उसके लिए हम लोग तैयारी के लिए बैठक जिला में करें। आप लोग जिसे निकम्मी सरकार बता रहे हैं जी, उनकी कमियां गिना रहे हैं, सरकार तो बोले सब कुछ चंगा है, महिलाएं खूब विकास कर रही हैं। देखिए, निकम्मी इसलिए कह रहे हैं कि आप अभी देखे होंगे कि उन्होंने राजद के साथ मिलकर के जातीय जनगणना कराया था। उन्होंने कहा था कि जो गरीबी रेखा से 94 लाख परिवार है उसको हम 2-2 लाख रुपया देंगे, उन्होंने नहीं दिया। पहली बात यह है। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जो भूमिहीन परिवार है उस सभी भूमिहीन परिवार को हम 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, एक को भी उन्होंने नहीं दिया। तीसरी बात है कि अभी उन्होंने जमीन सर्वे की बात की थी, बिना कोई तैयारी के उन्होंने ये सर्वे शुरू कर दिया। वास्तव में अगर ये सर्वे बेहतर ढंग से होता, तैयारी के साथ होता, तो 80% लोगों का जो विवाद है, जमीनी विवाद, वो सुलझ जाता। लेकिन सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि इसलिए हम इनको निकम्मी सरकार का दर्जा दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।